हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ईडी की, तो उन्होंने विंजो के फाउंडर को अरेस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हमने लास्ट न्यूज में भी इसके बारे में बात करी थी। जो रियल मनी गेमिंग है उसके अंदर बहुत बड़ा झोल चल रहा है, ऐसा एलिगेशन है। ऑल्दो इंडिया के अंदर इस टाइम पे बैन हो चुका है, बट माना जा रहा है कि पीछे एक सिस्टम बना रखा था जहां पर हमको गुमराह किया जाता था। कुछ बॉट्स होते थे जो कि कंपनी के ही बंदे होते थे, वो खेलते थे और वो एक अमाउंट लेके जाते थे। हमको लगता था कि हम लोगों से compete कर रहे हैं और हम लोगों से हार रहे हैं, बट एक्चुअली हम कंपनी से ही हार रहे होते थे। 18 से 22 नवंबर के अंदर 4 विंजो के लोकेशंस के ऊपर भाई रेड पड़ी है, जहां पे गेम्स क्राफ्ट पॉकेट 52 के प्रीमाइसेस के ऊपर भी पड़ी। 505 करोड़ के विंजो के एसेट भी फ्रीज किए गए। उनके बैंक बैलेंस, बॉन्ड्स, एफडीआर, म्यूचुअल फंड सबको रोका गया है। एलिगेशन ये है कि पहले तो उन्होंने एल्गोरिदम में झोल किया है, जहां पे लोगों के साथ गलत काम किया गया है। दूसरा, विड्रॉल को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 490 करोड़ रुपए यूएस की शेल एंटिटी को ट्रांसफर करे गए हैं। बहुत बड़ी चीज है, मैंने पहले भी सुनी थी ये वाली बात, बट वो मार्केट की खबर थी। बट अब गवर्नमेंट का एलिगेशन है इसके ऊपर। इसके अलावा फाइनेंस के ऊपर $1 बिलियन टेरर फाइनेंसिंग करने के लिए केस कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी फाइनेंस के ऊपर हुआ था कि उन्होंने जो हमास वगैरह है उन सबको सपोर्ट किया है। टेरर ग्रुप को ये काम करने देते हैं। ये कहते हैं भाई तुम कुछ भी हो, आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब कहा जा रहा है कि भाई गलत कामों के अंदर आपका पार्टिसिपेशन है, इसलिए केस किया गया है। पहले तो सेटलमेंट कर लिया था इन्होंने। सेटलमेंट मतलब अपनी गलती मान ली थी और पैसा दे दिया था। और अब फिर से केस का मतलब है, मतलब ये सुधरे तो है नहीं, ये फिर सेटलमेंट कर लेंगे। 306 अमेरिकन विक्टिम फैमिलीज ने, जिनको 7 अक्टूबर 2023 के अंदर हमास अटैक की वजह से नुकसान हुआ था, उन्होंने केस किया है भाई। बाकी लास्ट वीडियो के अंदर किसी की कमेंट आई थी कि भाई आपकी बेटी हुई है तो डिस्काउंट निकाल दो, तो डिस्काउंट निकाल रहा हूँ। 50% डिस्काउंट है। मैंने अपने बर्थडे पे ऐसा डिस्काउंट निकालता हूँ, तो मेरी बेटी भी हुई है, वो भी बर्थडे से कम नहीं है, इनफैक्ट उससे बड़ा है। तो 50% डिस्काउंट है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, हमारे 1 साल के कोर्स के ऊपर। नॉर्मली मेरे बर्थडे के ऊपर डिस्काउंट आता है, कोर्सेज के अंदर कभी भी डिस्काउंट नहीं निकालते। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, फोमो के चक्कर में कोर्स मत लेना कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। आपको जरूरत है तो लेना, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो लेना, आपका बिजनेस है और बिजनेस को मार्केटिंग की हेल्प करके ग्रो करना चाहते हो तो लेना। मैंने इसके अंदर एआई भी कवर किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी कवर करी है। जो जो चेंजेस आते रहते हैं मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो भी शूट करता रहता हूँ, और हम लाइव क्यूएनए भी करते रहते हैं। एक बार लेने से पहले लैंडिंग पेज को ढंग से पढ़ लेना, सब कुछ लिखा हुआ हमने लैंडिंग पेज में, क्या क्या कोर्सेज है क्या क्या नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो टीम से पहले बात कर लेना, फिर लेना। और जिनको ईएमआई वाली प्रॉब्लम आती है, गेटवे के अंदर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है, वहां पर आप ईएमआई से भी पेमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक भी कर दो भाई, इतना बड़ा डिस्काउंट निकाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। अगली खबर एनवीडिया की है। तो एनवीडिया ने $300 बिलियन की मार्केट कैप लूज करी है, और कहीं ना कहीं एनवीडिया के सीईओ है ना, वो सामने निकल के आए हैं और एक घबराहट का माहौल दिखाई दे रहा है। देखो रीजन क्या है, एनवीडिया सबसे पावरफुल जीपीयूज आर्किटेक्चर बना रहा है, वो बनाया जा रहा है, निकाले जा रहा है, बट उनकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं दिखाई दे रही है। अगर 25 नवंबर को देखोगे तो 7% उनके शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए है, और इसका बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है गूगल ने एक नया ही सिस्टम चुना है। वो एनवीडिया की तरफ नहीं जा रहे, वो अपने टीपीयूज बना रहे, धीरे धीरे करके उन्होंने प्रोग्रेस करी है। आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल जीपीयूज वो नहीं बनाते, मतलब एआई प्रोसेसिंग यूनिट्स उनकी नहीं है, बट फिर भी खतरा दिखाई दे रहा है एनवीडिया को, क्योंकि वो पावर एफिशिएंट है और पावर ही सब कुछ रहने वाला है। नंबर ऑफ टीपीयूज तो बढ़ जाएंगे। इनके पास ऑर्डर भी आ गया है मेटा से। शेयर प्राइसेस के अंदर अल्फाबेट के या गूगल के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनवीडिया के घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एनवीडिया के न्यूज रूम से उसके बाद में एक पोस्ट आया है कि भाई हम बहुत खुश है, गूगल ने अच्छा काम किया है वगैरह वगैरह, बट कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजा गया है कि भाई हम बहुत पावरफुल है गूगल से, गूगल और हमको कंपेयर मत करो। उसके अलावा एक और स्विच दिखाई दिया है, एनवीडिया ने जो मेमोरी चिप होती है, जो फोन वाली होती है, उसको यूज करने का प्लान किया है 2026 के एंड तक अपने जीपीयूज के अंदर। और रीजन क्या है, क्योंकि वो पावर एफिशिएंट है। इनको समझ में आ गया कि जो गूगल की अप्रोच है फॉर पावर एफिशिएंसी, हमको भी उसी तरह जाना पड़ेगा। बट इसके चक्कर में कहा जा रहा है 2026 के एंड तक ये जो मेमोरी चिप्स होती है, इसका प्राइस डबल होता हुआ दिखाई देगा।
और ये बौखलाहट पता क्यों दिखाई दे रही है? अगर हम मेटा की बात करके चले, जो कि बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने वाले हैं गूगल टीपीयूज़ के ऊपर। इसका मतलब ये है उनको लगता है गूगल एक बेटर सॉल्यूशन दे सकता है उनको। अगर हम गूगल की बात करके चले तो उनका कहना है आने वाले 5 साल के अंदर हम अपने एआई कंप्यूट को 1000 गुना बढ़ा देंगे। मैं तो ये सोचता हूँ 1000 गुना बढ़ा दे का मतलब क्या होता है भाई? 5 साल में 1000 गुना बढ़ा देंगे। आज इतनी सारी चीज़ें एआई से हो पा रही है। इमेज डन हो चुकी है, ऑडियो भी एक लेवल तक अचीव होती हुई दिखाई दे रही है, वीडियो जनरेशन थोड़ी-थोड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, कंटेंट जनरेशन तो मतलब मुझे लगता है कि ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, रिसर्च का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ हो रहा है एआई की वजह से जो मैं कहूँगा सॉल्व हो चुका है, ये खाली वो नहीं है फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा। अगर वो 1000 गुना अपना कंप्यूट बढ़ा देंगे, दुनिया की पॉपुलेशन मान लो दुगनी हो जाएगी 5 साल के अंदर। 1000 गुना मतलब एक बंदे के ऊपर 500 टाइम्स ज़्यादा पावर आ जाएगी। क्या-क्या हो जाएगा उससे भाई, क्या-क्या चीज़ें होगी। और सबसे बड़ी बात ये है जो इनका नया टीपीयू आने वाला है वो 30 टाइम्स और पावर एफिशिएंट होने वाला है जो इनका ओरिजिनल टीपीयू है उससे। पावर एफिशिएंट का मतलब है कम बिजली के अंदर ज़्यादा रिजल्ट लाके देगा। तो कहीं न कहीं अगर इन सारी खबरों को जोड़ते हो ना तो दिखाई दे रहा है एक बबल बर्स्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये बर्स्ट तो नहीं हो रहा है, ये फुस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओरेकल के शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए। उनका एक बबल बना था जहाँ पे अनाप-शनाप वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी थी। एनवीडिया का बबल बनता हुआ दिखाई दिया था जो अनाप-शनाप वैल्यूएशन में पहुँच गया था। अब वो भी थोड़ा शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गूगल का बबल बन रहा है, बट मैं कहूँगा गूगल का बबल नहीं बन रहा है, गूगल एक्चुअली काम कर रहा है। गूगल आराम-आराम से चीज़ें बिल्ड कर रहा था, आज वो चीज़ें दिखाई दे रही है इसलिए बाकी जगहों से पैसा निकल के गूगल के अंदर जा रहा है। अगर मैं परप्लेक्सिटी की बात करके चलूँ जिसको गूगल किलर कहा जाता था, आज उनके डाउनलोड्स 80% ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए हैं पिछले 6 हफ्ते में और दिस इज़ नॉट गुड। मुझे लगता है इनिशियली जो भी कुछ टाइम पहले बूस्ट आया था ना, वो इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने सबको फ्री दिया था। फ्री के चक्कर में लोगों ने यूज़ किया, अब लोग यूज़ नहीं कर रहे, एडॉप्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो मल्टीपल एआई ऐप्स यूज़ करने को कोई तुक भी नहीं है। यूट्यूबर्स ने भी अपनी खुद की ऐप निकाल रखी है। बहुत सारे फ्री भी आ रहे हैं, चैट जीपीटी फ्री मिल रहा है, जेमिनी फ्री मिल रहा है, परप्लेक्सिटी फ्री मिल रहा है, सब के सब फ्री मिल रहे हैं। तो बंदा भी कन्फ्यूज़ हो जाता है, भाई क्या यूज़ करूँ, क्या ना करूँ? मुझे लगता है गूगल की अप्रोच सही है, एंड्रॉइड के साथ में ही वो इंटीग्रेटेड है। उसी के साथ में असिस्टेंट के अंदर ही काम कर जाएगा। एक बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मैं पर्सनली चैट जीपीटी का भी यूज़ करता हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरी पूरी हिस्ट्री है। अगर जेमिनी के अंदर मेमोरी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग आ जाए तो शायद जेमिनी में ज़्यादा यूज़ करने लग जाऊँगा। बाकी अभी मैंने रिसर्च के लिए ग्रॉक भी यूज़ करना शुरू किया है क्योंकि वो ट्विटर से सेंटिमेंट्स लाके दे देता है मुझे बहुत सारे। इसके अलावा लवेबल की बात करके चले, जिनको नहीं पता लवेबल एक कंपनी है जो कि वाइब कोडिंग में बहुत पॉपुलर है। आप खाली इंग्लिश के अंदर लिख के ऐप्स बना सकते हो। तो $200 मिलियन का उन्होंने एआरआर हिट कर दिया है भाई। जुलाई के महीने के अंदर $100 मिलियन का एआरआर था और 4 महीने के अंदर डबल होता हुआ दिखाई दिया है। और कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, बट इसमें भी प्रॉब्लम गूगल ने सॉल्व कर दी है। जो गूगल का एआई स्टूडियो है, वो फ्री है और उसको आप यूज़ करके यही वाले काम कर सकते हो। पहले तो हमारी लिमिट हिट नहीं हो रही थी, अब लिमिट हुट होने लग गई है, दिन की होती है। अगले दिन खोल लो वहाँ से फिर से कंटिन्यू कर लो, काम तो हो रहा है। तो मुझे लगता है लवेबल के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये ओरिजिनल प्लेटफ़ॉर्म्स। जैसे अगर क्लॉड अपना खुद का कुछ लवेबल अल्टरनेटिव निकाल दे, गूगल ने निकाल ही दिया है, चैट जीपीटी वाइब कोडिंग की तरफ नहीं सोच रहा है। उनका आइडिया ही यही है कि भाई प्रॉपर कोडर्स की मदद करनी है। एलन मस्क की जो कंपनी है एक्सएआई वो कुछ प्लान कर रही है जहाँ पर यूज़र फ्रेंडली ऐप क्रिएशन टाइप्स होगा। कब अनाउंस होगा लेट्स सी। बाकी ये जो पिछली 3-4 न्यूज़ थी थोड़ी एआई की रिगार्डिंग थी। तो ये मुझे बताओ कि ये वाली न्यूज़ कवर करनी चाहिए इस चैनल के ऊपर या फिर नहीं? क्योंकि ये बिज़नेस के अराउंड थी। नॉर्मली ये टेक न्यूज़ के अंदर हम कवर करते थे पर वहाँ पर मुझे लगता था कि टेक नहीं है, ये बिज़नेस है। बिज़नेस समझने वालों को पता होना चाहिए कि बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है। करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए। अगर करनी चाहिए तो मैं इस टाइप की न्यूज़ जो फंडिंग रिगार्डिंग बबल बन रहा है, बबल घट रहा है, वो कवर कर दिया करूँगा। बाकी इंडिया के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। रिपोर्ट्स का माना जाए तो अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे का है, तो आपको ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडीशंस होती है, जहाँ पर आपको सीए के साइन कराने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है कंपनी एक्ट के अंडर, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है, तो वो सारे एग्ज़ेम्प्टेड हो सकती है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा भाई मेरे हिसाब से। 1 करोड़ टर्नओवर वाले बिज़नेसेस बहुत सारे होने चाहिए मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर।
बट यहाँ पे कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, अगर आप एग्जेम्पशन दे दोगे तो बहुत बड़ा कंप्लायंस वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कांड हो सकते हैं, माइक्रो एंड के अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट सुनने में आ रही है खबर कि ऐसा हो सकता है। मतलब अभी तो शायद रिटर्न सब लोगों ने फाइल कर दी होगी, अगले साल अगर कंपनी के रिटर्न फाइल करोगे तो नहीं आएंगे खर्चे, खर्चे बच जाएंगे अगर 1 करोड़ से नीचे हो तो। बाकी कार ट्रेड की बात करके चले तो उनके शेयर्स 6% घटते हुए दिखाई दिए हैं। रीजन क्या है? कार ट्रेड और कार देखो की जो एक्विजिशन डील थी वो बंद होती हुई दिखाई दी है। पहले सुनने में आ रहा था कि भाई ये हो रहा है, ऑल कैश डील होने वाली है, बट कार ट्रेड वालों ने बोला कि भाई नहीं, हमारा फोकस रहने वाला है कार वाले, बाइक वाले, ओलेक्स इंडिया, श्रीराम ऑटोमॉल के ऊपर। कार देखो की बात करके चले तो इन्होंने $250 मिलियन 2021 के अंदर रेस करे थे, $1.2 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और इसी रेट के आसपास अभी डील हो रही थी। मतलब 2021 की वैल्यूएशन के ऊपर अभी हो रही थी, तो डाउन राउंड ही था ये, बट फिर भी वो होता हुआ नहीं दिखाई दिया। म्यूचुअली कहा जा रहा है, रीजंस क्या है नहीं पता। बाकी पेटीएम की बात करके चले तो उनको आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। एक अच्छी खबर है इनके लिए। एक साइड पे खबरें निकल के आ रही है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनको छोड़ के जा रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं, दूसरी साइड पे पेमेंट एग्रीगेटर बन रहे हैं, बिजनेस में एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बाकी इटर्नल्स की बात करके चले तो उन्होंने 600 करोड़ रुपया ब्लिंकिट के अंदर डाला है। इटर्नल्स जिनको नहीं पता, जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है, पहले जोमेटो हुआ करता था, उसके बाद उन्होंने कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया, एक कंपनी बनाई एटर्नल्स, जोमेटो उसके नीचे करी गई। जो अभी आरओसी फाइलिंग हुई है उसके हिसाब से ये देखने को मिला है 2025 के अंदर 2600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर दिए इन्होंने, जहां पर जनवरी के अंदर 500 करोड़, फरवरी के अंदर 1500 करोड़ रुपए डाला गया था। रीजन क्या है कि भाई कॉम्पिटिटर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना। अभी स्विगी ने 10,000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव कर लिया है, जेप्टो ने $450 मिलियन रेज करे हैं, बिग बास्केट का जो बीबी है उन्होंने 200 करोड़ रुपए एज अ डेट फॉर्म में रेज किए हैं, और ब्लिंकिट अभी मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है, बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, तो वो इस लीड को नहीं छोड़ना चाहते। बाकी यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ना कभी कोई फिगर डॉलर में देते हो, कभी कोई करोड़ के अंदर देते हो, ये सही नहीं है। देखो, अगर हम इंडिया के अंदर पैसा रेस करते हैं, मैंने बैंक से इंडिया से पैसा लिया तो आईएनआर के अंदर ही लिया, तो मैं उसको आईएनआर के अंदर ही बोलता हूँ। बट अगर बाहर से मेरे पास डॉलर में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसको आइडियली डॉलर में ही कंसिडर करना चाहिए। तो इसलिए मैं उस रूल को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जो पैसा आया है ना, इंस्टेंट नहीं आता, कई बार टुकड़ों के अंदर भी आता है, करेंसी में फ्लक्चुएशंस आती रहती है, तो इट्स बेटर कि उसको उसी टर्म्स में कंसिडर किया जाए जिस टर्म्स में पैसा आया है। बाकी स्क्वायर यार्ड की बात करके चले तो $35 मिलियन रेस कर रहे हैं $935 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई ये कंपनी 2014 के अंदर शुरू हुई थी। मुझे पर्सनली इनका यूआई यूएक्स बहुत अच्छा लगता है इनकी वेबसाइट का, ऑल्दो मैंने कभी इनसे कुछ खरीदा नहीं है, बट फिर भी यूआई यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये कंपनी सर्च, डिस्कवरी, ट्रांजिशन, होम लोन, इंटीरियर्स, रेंटल, मैनेजमेंट, सारी कैटेगरीज के अंदर काम करती है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी के अंदर ये है, और कहा जा रहा है कि यूनिकॉर्न वैल्यूएशन भी हो सकती है अगर सब कुछ सही रहता है तो। बाकी टाटा की बात करके चले तो उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट को पॉज कर दिया है स्टारबक्स के अंदर। उनका ऐसा कहना है कि भाई अब स्टारबक्स में और पैसा नहीं डालना है, बहुत ज्यादा केपेक्स लगता है, 3,000 स्क्वायर फीट का आपको स्टोर बनाना है जहां पर 400 रुपए की एवरेज कॉफी बेच रहे हो आप, 700 कप्स अ डे का आपने इक्विपमेंट सेटअप लगा रखा है, रेंटल्स बहुत हाई है, इंडिया के अंदर वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्टोर्स की सेल घट रही है इस चक्कर में, तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है। बाकी मारुति की बात करके चले तो उनका मार्केट शेयर 39% पे आता हुआ दिखाई दिया। भाई अभी की बात है, फेस्टिव सीजन में 43% पे पहुंच गया था ये, उस टाइम पे बहुत गाड़ियां बिकी है इनकी। अभी के टाइम पे टाटा मोटर 13.5% पे है, महिंद्रा वाले 12.2% के ऊपर है। मारुति का टारगेट है 50% मार्केट कैप्चर करना फाइनेंशियली 31 तक, 8 नई एसयूवी निकाल के। बाकी मुझे ऐसा लगता है, आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली गाड़ी तो नहीं ली है, टाटा ने जितनी गाड़ियां निकाली है, जिस तेजी से टाटा और महिंद्रा दोनों ही बोलूंगा मैं, गाड़ियां निकाल रहे हैं, क्या उस तेजी से उनके सर्विस सेंटर्स बढ़ रहे हैं? क्या वो एक्सपीरियंस खराब तो नहीं हो रहा है? टाटा का पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि महिंद्रा का तो मुझे नहीं पता। टाटा का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था, उनका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उससे बहुत साल पहले की बात है। मेरे भाई ने नेक्सॉन ली थी, वहाँ पे कुछ हुआ था, तो अगर उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वो सर्विस सेंटर का नहीं था, वो तो रिटेल स्टोर का था, बट सर्विस सेंटर भी उतना सही नहीं था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तेजी से गाड़ियां निकाले जा रहे हैं, जिस तेजी से सेल बढ़ रही है, क्या उस तेजी से इनकी सर्विस एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है? जिनके पास गाड़ियां वो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर भाई क्या हाल है। बाकी आरबीआई से भी बात कर रहे हैं जो करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग है उसके रूल्स को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि भाई उड़ता तीर पड़ा है।
सेबी ने रिस्ट्रिक्ट किया था अभी कुछ टाइम पहले कि भाई फॉरेक्स के अंदर ये नहीं करना, वो नहीं करना, बैक बाय रियल एसेट होना चाहिए। बट उसके चक्कर में हुआ क्या, इंडिया में ट्रेड नहीं हुआ, सिंगापुर में स्विच हो गया पूरा पूरा। इंडिया में 3.7 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम ट्रेड हुआ करता था मार्च 2024 के अंदर, जो अक्टूबर 2025 के अंदर 766.84 मिलियन डॉलर के ऊपर आ गया। और ये ट्रांसफर कहाँ हुआ है, ये हुआ है भाई सिंगापुर के ऊपर, जहां पर 1.8 बिलियन से 3.2 बिलियन डॉलर का पहुंचता हुआ दिखाई दिया इसी पीरियड के अंदर। तो जिनको करना है वो तो करेंगे, चाहे इंडिया के अंदर चाहे बाहर के अंदर। तो आरबीआई ने शायद तभी इंटरवीन किया, उन्होंने बोला भाई करो भाई, करेंसी को थोड़ा ये भी बचा सकते हैं लोग। क्योंकि अगर देखा जाए मार्च 2025 से हमारी करेंसी 3.5% नीचे जाते हुए दिखाई दी है। इसका मतलब ये है अगर मार्च 2025 से अभी तक 6 महीने मान लो, 6 महीने के अंदर अगर आपने 3.5% का रिटर्न लिया अपनी एफडी के ऊपर तो जीरो है। अगर डॉलर पड़े होते आपके पास में तो बराबर ही थे। बाकी चैट जीपीटी बन गया है इंडियन डब्ल्यूपीएल के स्पॉन्सर। यहाँ पर अगर आप देखोगे किंगफिशर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी आ रहा है। बट यहाँ पर सवाल ये है किंगफिशर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एक्चुअली क्या बनाता है वो सबको पता है, खुलेआम इसको प्रमोट करना सही भी है। सैरोगेट मार्केटिंग के ऊपर अभी रिसेंटली बात करी गई थी कि कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। डब्ल्यूपीएल के अंदर खुलेआम प्रमोशन हो रहा है भाई। चैट जीपीटी चलो ठीक है आ रहा है, उसको मार्केट एंट्री करनी है, इंडिया की मार्केट उसको बड़ी दिखाई दे रही है, इंडिया में उन्होंने अपना गो प्लान फ्री किया है, उनका समझ में आ रहा है। बट हर चीज थोड़ा ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसा तो इनके पास बहुत है, और इसी पैसे की वजह से इंडियन टीम का बैंड बजा पड़ा इस टाइम पे। बाकी सेबी ने आईसीआईसीआई के एएमसी के आईपीओ को अप्रूव कर दिया है। 10,000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है भाई, यहाँ पे 10% का ऑफर फॉर सेल होने वाला है इसके अंदर। जिनको नहीं पता ये आईसीआईसीआई बैंक और प्रोड्यूसिंग का जॉइंट वेंचर है, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के पास में 51% है और उनके पास में 49% है। इसके अलावा अगर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो 19,700 करोड़ के स्टॉक्स को Q2 के अंदर उन्होंने बेचा भाई। नंबर बढ़ा है भाई। कहीं ना कहीं जो मार्केट में अभी पीछे करेक्शन आती हुई दिखाई दी है, मतलब इसमें इंडियन रिटेलर भी है, जो कि मैं कहूंगा ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है। बाकी सेंसेक्स निफ्टी की बात करके चले तो फ्लैट बंद होते हुए दिखाई, ऑल टाइम हाई जा रहे थे भाई बट बंद हुए फ्लैट। लेट्स सी मार्केट क्लोज कैसे होती है आज। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।